श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी, कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। चातुर्मास की एकादशी होने से ये एकादशी विशेष फलदायिनी रहेगी। इस बार श्रावण मास की कामिका एकादशी का जो आरंभ होगा, यानी एकादशी तिथि का जो प्रारंभ होगा, वो 8 अगस्त 2026 को दोपहर 1:59 से एकादशी तिथि लग जाएगी, जो कि 9 अगस्त 2026 रविवार को सुबह 11:04 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर एकादशी तिथि जो व्रत की रहेगी वो सभी के लिए 9 अगस्त 2026 रविवार के दिन ही रहेगी। सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों, वैष्णव जनों को, स्मार्त जनों को केवल और केवल एकादशी का जो व्रत है वो 9 अगस्त 2026 रविवार के दिन ही रखना है। और इस व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का दिन या व्रत खोलने का समय, जो कि 10 अगस्त 2026 सोमवार की सुबह 5:47 से लेकर के 7:47 तक व्रत खोल लेना चाहिए, यानी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। इस बार दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन 8 अगस्त 2026 शनिवार को करना है तथा एकादशी का व्रत 9 अगस्त 2026 रविवार को करना है तथा व्रत का पारणा 10 अगस्त 2026 सोमवार की सुबह 5:47 से 7:47 के बीच में आपको कर लेना चाहिए। यदि अगले दिन कोई और व्रत हो, जैसे प्रदोष या सोमवार का व्रत है, तो ऐसी परिस्थिति में आप जल, फल या फलाहारी वस्तु से एकादशी व्रत का पारणा कर सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य को या प्रत्येक प्राणी मात्र को जो एकादशी का व्रत करता है, उनको अपने जीवन काल में कम से कम एकादशी व्रत का उद्यापन एक बार अवश्य करना चाहिए अथवा करवाना चाहिए। यदि आप हमारे माध्यम से अवंतिका क्षेत्र में, यानी भगवान महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करें। आपके नाम और गोत्र से संपूर्ण विधि विधान से हम उज्जैन नगरी में एकादशी व्रत का उद्यापन आपके नाम गोत्र से संपन्न करेंगे, क्योंकि तीर्थ क्षेत्र में कोई भी व्रत का उद्यापन किया जाता है, उसका अनंत गुना, करोड़ों गुना पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। तो आप अतिशीघ्र हमसे संपर्क करें। आपके नाम और गोत्र से हम एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य ही संपूर्ण विधि विधान से संपन्न करवा देंगे। साथ ही जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको ब्राह्मण देवता के मुखारविंद से ही कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। तो हम आपके लिए एकादशी व्रत कथा प्रस्तुत करेंगे, उसको आप जरूर सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नमः, असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना तथा गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे एक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है, उस साल 2 एकादशी आती है, यानी कुल मिलाकर के उस वर्ष 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत सबसे पवित्र व्रत है और जितने भी प्रकार के व्रत होते हैं, उनमें सबसे बड़ा व्रत यदि कोई है तो वो एकादशी का व्रत है। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का सबसे परम प्रिय व्रत एकादशी का व्रत है। और एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के, प्राणियों के कई जन्मों के, करोड़ों जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है।
जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। शहद नहीं खाना चाहिए। अकेली शहद खाना वर्जित माना गया है, लेकिन यदि आप पूजन पाठ करते हैं तो पंचामृत में शहद डाल करके उपयोग कर सकते हैं, उसकी कोई मनाही नहीं है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और शुद्ध और पवित्र अवस्था में एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें। इस बार 21 जुलाई 2025 सोमवार को एकादशी है। चूंकि श्रावण का सोमवार है, इसलिए इस दिन हरिहर भक्ति का संयोग आपको प्राप्त होगा। हरि की जो तिथि होती है वो एकादशी होती है और हर यानी भगवान भोलेनाथ महादेव का जो पवित्र दिन है वो श्रावण सोमवार है। तो श्रावण सोमवार और एकादशी दोनों एक साथ आ रही है। यह बड़ा ही शुभ दिन है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के व्रत करें। यदि आप श्रावण सोमवार का व्रत करते हैं और एकादशी का व्रत करते हैं, दोनों ही व्रत एक साथ हो जाएंगे। बस आपको ध्यान यह रखना है कि इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना है, भोजन नहीं करना है। आप केवल और केवल फलाहार करें। एक समय फलाहार करें, 2 समय फलाहार करें, और जो फलाहार आप स्वयं के लिए बनाते हैं उसका भोग यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो भगवान लक्ष्मी नारायण को लगाएं। और यदि आप श्रावण सोमवार के साथ एकादशी का व्रत भी करते हैं तो आप भोग के रूप में भगवान भोलेनाथ को तथा भगवान लक्ष्मी नारायण दोनों देवताओं को भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण करेंगे, महाप्रसाद पाएंगे, तो निश्चय ही आपको श्रावण सोमवार और एकादशी का पूरा पुण्य प्राप्त हो सकेगा। एकादशी के दिन, श्रावण सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके संकल्प करना चाहिए। एकादशी का जो संकल्प है वो यदि आप निष्काम भाव से व्रत करते हैं या सकाम भाव से व्रत करते हैं, दोनों ही परिस्थिति में संकल्प धारण करना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वाहम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे नारायण, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके अगले दिन ही भोजन करूंगा। इस प्रकार आपका संकल्प हो जाएगा। संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे करुणा निधान, आज मैं श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। मैं पूरे विधि विधान के साथ में सभी नियमों का पालन करते हुए एकादशी का व्रत धारण करूंगा। यदि मेरे द्वारा जाने में अनजाने में कोई भी त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, तो आप अबोध बालक जान करके मुझे क्षमादान अवश्य ही प्रदान कर देना। इस प्रकार आपका एकादशी का व्रत आरंभ हो जाएगा। जब हम व्रत का आरंभ करते हैं उस दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य यानी जल प्रदान करें, माता पिता को, गुरुजनों को, पूज्य पुरुषों को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। इस दिन किसी भी मनुष्य को, किसी भी प्राणी को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार दूध एवं फल बताया गया है। क्योंकि श्रावण महीने में दूध वर्जित माना गया है, इसलिए आप दूध से बनी मिठाई का उपयोग कर सकते हैं और सभी प्रकार के फलों का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स यानी सूखा मेवा, साबूदाना, मूंगफली दाना, आलू और अन्य प्रकार के जो भी शुद्ध और सात्विक फलाहार होते हैं उनका उपयोग आप एकादशी व्रत में कर सकते हैं। सादे नमक का उपयोग बिल्कुल न करें तथा हल्दी का उपयोग फलाहार में नहीं करना चाहिए। पूजन पाठ में हल्दी का उपयोग करेंगे कोई दोष नहीं रहेगा। और एकादशी के दिन झूठ नहीं बोले, क्रोध न करें, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल न करें
तथा किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का, किसी भी मनुष्य का अपमान या अनादर बिल्कुल न करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाएं और इस दिन में यथासंभव नहीं सोए। यदि किसी कारणवश आपको दिन में सोना पड़े तो आप स्नान करके शाम के समय पूजा अर्चना करें तथा रात्रि में जितना हो सके जागरण करें। पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। जब हम एकादशी व्रत कथा ब्राह्मण देवता के मुख से सुनते हैं तो हमको साक्षात नारायण के श्री मुखारविंद से कथा सुनने का पुण्य प्राप्त होता है और कथा सुनने के बाद उनको श्रद्धापूर्वक दक्षिणा प्रदान करना चाहिए। चाहे एकादशी तिथि समाप्त हो जाए, फिर भी आपको एकादशी के सभी नियमों का पालन करना है और अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही एकादशी व्रत का पालना करना चाहिए। भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं या फिर एकादशी के निमित्त अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान, फलाहार दान या कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं तो इस हेतु आप नगद धनराशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके कामिका एकादशी, कामदा एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।